नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग पर। और सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दें और सामने जो बेल आइकन है इसको भी दबा दें। तो आज जैसे कि कल रात से एक चर्चा चल रही है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से स्वास्थ्य कारणों के कारण त्याग पत्र दे दिया। और उसे जो जिस सेक्शन के अंडर उन्होंने दिया उसमें उनको इमीडिएटली राष्ट्रपति को रिलीव करना होता, तो आज दोपहर तक राष्ट्रपति ने उनको रिलीव कर दिया। जगदीप धनखड़ जी ने अपनी एक फेयरवेल स्पीच भी दी लोकसभा में। लेकिन जैसा कि पहले होता है, इवन जब अंसारी हामिद हामिद अंसारी रिटायर हुए थे, उनका जब कार्यकाल समाप्त हुआ था तो प्रधानमंत्री ने उन्होंने उनके रिटायरमेंट पे एक स्पीच दी थी। हालांकि उन्होंने 5 मिनट की स्पीच दी थी, लेकिन उन्होंने काफी कुछ उनकी कलाइयां खोल दी थी। खैर, बात यह नहीं है। जगदीश धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया उन्होंने हेल्थ के कारण के लिए दिया गया है। और ये वास्तव में अगर आप प्योरिस्ट की दृष्टि से देखें तो सच सच में उनकी उनका स्वास्थ्य उसको साथ नहीं दे रहा था। अभी कुछ ही दिनों पहले जब वो हिमाचल में गए थे तब भी उनको स्टेज पे वो गिर पड़े थे और उनको फिर कुछ हृदय की प्रॉब्लम थी। और उनके जो रीढ़ की हड्डी है उसमें भी कमजोरी, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो वो ठीक से बैठने में भी उनको शायद तकलीफ होती होगी, चलने में भी तकलीफ होती होगी। तो ये बिल्कुल सही है। और राज्यसभा को में इतना भारी भरकम विपक्ष को संभालना, जिसमें पूरा आपकी मेंटल शक्ति लग जाती है, तो शरीर यदि साथ नहीं देता आप उसको संभाल नहीं सकते हैं। तो जगदीश धनखड़ जी ने स्वास्थ्य के कारणों से रेजिग्नेशन दिया। और अगर आप प्योरिस्ट हैं तो उनको उस पर मान सकते हैं। लेकिन ऐसा शायद हुआ नहीं होगा, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही है कि ये कारण नहीं है। दिन कल से 50 यूट्यूबर्स और मेन स्ट्रीम मीडिया पर आ रहा है कि नहीं, उसके पीछे कुछ और ही है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट दिखाऊंगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि श्री जगदीश धनखड़ को देश की सेवा के लिए कई अवसर मिले और उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया, और मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। यानी कहीं उनको उन्होंने ये रिक्वेस्ट नहीं किया कि आप उनको रिकंसिडर कीजिए कि ऐसा अचानक क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं कहा। इसके एवज में अगर आप अरुण जेटली जी ने जब 2019 से कुछ समय पहले काम पे आने से मना कर उनकी परमिशन मांगी थी और फिर उनको कहा था कि मुझे किसी भी तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल जिम्मेदारी नहीं दी जाए, तो प्रधानमंत्री स्वयं उनके घर पे गए थे और उनका स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। और फिर उनको अपना ऑप्शन जो डिसीजन है रिकंसिडर करने के लिए कहा था। ऐसा ही कुछ सुषमा स्वराज के समय भी हुआ था, जब उन्होंने भी अपनी अनिच्छा जाहिर की थी आगे पॉलिटिक्स में या सरकार के में या लोकसभा में कंटिन्यू करने की। और उन्होंने भी 2019 का चुनाव नहीं लड़ा था। पर राष्ट्रपति ने ऐसा कोई ट्वीट तो उस समय नहीं किया, ऐसा रिकॉर्ड में नहीं है। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो जरूर उन्होंने उनकी काफी प्रशंसा की थी। और उन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मुझे मुक्त कर दिया जाए। लेकिन जगदीश धनखड़ जी के समय में प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ये सीधी से इस बात का संकेत है कि कुछ जरूर पीछे से कुछ घटा होगा। अ, जगदीश धनखड़ जी को 2014 में के बाद आने पे बहुत ही महत्वपूर्ण बंगाल के राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई थी, जहां पर उन्होंने सीधा लोहा लिया था ममता बनर्जी से। और उसके बाद उनके उस रिकॉर्ड को देखते ही, क्योंकि वेंकैया नायडू के बाद उनको एक बहुत ही स्ट्रांग राज्यसभा अध्यक्ष चाहिए था, तो उन्होंने उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया। और काफी हद तक वो मोदी जी के इस डिसीजन को सही करने में खरे उतरे। उन्होंने काफी मुश्किल समय में मुश्किल बिलों को पास करवाने में और काफी अच्छा कंट्रोल किया राज्यसभा का। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो सरकार के जो सेट लाइन थे उससे कुछ अलग बयानी कर रहे थे, विशेषकर जुडिशरी के बारे में। तो इससे शायद उनको प्रधानमंत्री की ओर से संकेत दिए गए होंगे कि आप ऐसा ना करें। और वो रिटायर होना चाहते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। कि कुछ 2 महीने पहले ही उन्होंने एक सभा में कहा था कि वो 2027 में रिटायर होंगे, यानी कि अभी उनके 2 साल बाकी हैं। तो ये बात तो सीधे सीधे गले नहीं उतरती है कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इसका अपना रेजिग्नेशन दिया। इसमें अचानक कल ही क्या हो, क्योंकि कल लोकसभा में जैसा कि सारे मीडिया में चर्चा है, 2 घटनाएं हुई। एक घटना तो ये हुई कि जब खड़गे जी ने कारगिल और सॉरी नॉट कारगिल पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर किसी सेक्शन के उसमें किसी लोकसभा के नियम के अंतर्गत सभा बहस की मांग की।
तो उस पर वो बहस की मांग करने के पश्चात उस पर समझाने के लिए कि क्यों इस अंडर में बहस की जानी चाहिए, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आक्रमण के वाले काफी कुछ बोल दिया। इसमें कभी भी जगदीश धनखड़ जी ने उनको नहीं रोका और ये नहीं कहा कि ये सब रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, वो कंटिन्यू बोलते रहे। लेकिन फिर जब इस तरह ये काफी देर तक चलता रहा तो फिर जो सदन के नेता थे जेपी नड्डा, उन्होंने खड़े होकर इसको पॉइंट आउट किया कि ये बहुत कुछ बोल रहे हैं, इन सबको रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए। तो पहली बात तो ये थी कि उन्होंने खड़गे को नहीं रोका। दूसरी बात एक ये थी कि जो जज जस्टिस वर्मा था, जिनके घर पे जले हुए नोट मिले थे काफी करोड़ों की संख्या में, करोड़ों के तादाद में, तो उन पर इम्पीचमेंट मोशन के लिए मुहिम चल रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज उनको जजों ने एक्शन लेने से इनकार कर दिया था या नहीं ले रहे थे। तो उसमें किरण रिजिजू ने करीब 140 लोग सांसदों के सिग्नेचर उनको इम्पीचमेंट के लिए महाभियोग के लिए ले लिए थे। और इसी बीच राज्यसभा में करीब 63 एमपी जो कि विपक्षी दलों के थे, उसमें एक भी सत्ताधारी दल का नहीं था, उनके सिग्नेचर लेके उन्होंने उपराष्ट्रपति को इम्पीचमेंट मोशन के लिए प्रपोजल दिया था। यहाँ पर उन्होंने पता कर लिया, जगदीश धनखड़ ने पता कर लिया था कि राज्य लोकसभा में क्या चल रहा है और वहां पे अभी तक वहां भी ऐसा चल रहा है और हो नहीं पाए। तो उन्होंने पहले वो इम्पीचमेंट मोशन को स्वीकृति दे दी। इसका कारण ये रहा था कि वो, इससे ये होता है कि लोकसभा में भी उसको होता है, बाद में लोकसभा में किया गया, लेकिन कानून का प्रोविजन ये है कि जो सदन पहले जिस वहां पर इम्पीचमेंट मोशन को स्वीकृत करता है, वो उसका अध्यक्ष ही, जो जांच समिति होती है या होती है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक किसी राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और एक कोई जुडिशियल लुमिनरी होता है, उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो ये वो अध्यक्ष करता है, जो कि पहले जिसके सदन में, यानी लोकसभा का है तो लोकसभा में, राज्यसभा का है। तो यहाँ पर वो थोड़ा गेम खेल गए, क्योंकि अगर जगदीश धनखड़ के पास ये जाती तो जैसा कि उनके वर्तमान की गतिविधि से लग रहा था कि वो फिर उसमें अपने मनमानी करते और वो शायद प्रधानमंत्री या सरकार की नहीं सुनते। जबकि यदि लोकसभा में होता तो फिर वो प्रधानमंत्री या बीजेपी के जो भी सत्तारूढ़ दल है उसके अनुसार उस समिति का गठन किया गया। तो ये दो जो जबरदस्त गेम खेल गए जगदीश धनखड़, तो ये शायद सरकार को गले नहीं उतरा। तो होना यह था कि कल कल एक पार्लियामेंट्री एक्शन जो कमेटी होती है, जो कि डिसाइड करती है कि अगर पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाएगा अगले इस सत्र में, उसकी मीटिंग कल दोपहर को 2-1 बजे करीब थी। उसमें वो, उस समय तो केवल वो खड़गे जी का जन्मदिन ही मनाते रहे, लेकिन उसके बाद जब उसको 4 बजे, 4 या 5 बजे मिटिंग की गई थी, तो उस समय उसमें किरण रिजिजू और जेपी नड्डा को आना था, वो नहीं आए। तो यहाँ से शायद कुछ संकेत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी को मिल गए थे कि सरकार उनके कुछ एक्शन से खुश नहीं है। और उसके बाद भी उन्होंने उस दिन की पूरी बैठक को संचालित किया और तब तक भी कोई संकेत नहीं दिया कि वो रिजाइन नहीं कर रहे हैं। लेकिन रात को 9 बजे के करीब उन्होंने अपना रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को भिजवा दिया। तो उस समय बताया जाता है कि उनके पास कोई एक फोन कॉल आया था और उसके बाद उन्होंने रिजाइन किया है। सब सूत्रों की कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो उसमें शायद जो उन्होंने एक्शन लिया था, विशेषकर जो इम्पीचमेंट मोशन है उसके बारे में शायद उनको बताया गया था कि ये आपने सही नहीं किया, सरकार की इस पे सहमति नहीं है। तो शायद उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं रिजाइन कर देता हूँ। तो फिर उन्होंने उसके चलते फिर रिजाइन कर दिया। और इसके बाद कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो 22 और 23 तारीख को राजस्थान के दौरे पे जाने वाले थे और वहां पे कुछ घोषणा करने वाले थे। क्योंकि ये भी एक विचित्र बात थी कि संसद का सदस्य चल रहा है और उस समय राज्यसभा के अध्यक्ष दिल्ली में नहीं रह के राजस्थान का 2 दिन का दौरा करें। तो और वो भी तब जब भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री दिल्ली में, भारत में उपस्थित नहीं हुए, इंग्लैंड और मालदीव के दौरे पे जाने वाले थे। तो सरकार को ये भी था कि ये कुछ उस समय कुछ ऐसी घोषणा ना कर दे जिससे कि सरकार सख्त संकट में आ जाए। तो ये सब चीजें हो रही थी। बताया जाता है कि इन सब के चलते फिर सरकार की तरफ से उनसे कहा गया कि आप ये गलत कर रहे हैं। हालांकि ऐसा मेरा मानना है कि, और बहुत सारे एनालिस्ट का भी मानना है कि उनसे सरकार ने या प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि आप रिजाइन करें, उन्होंने उनको बताया कि आप गलत कर रहे हैं। तो फिर ये उनके विवेक पे छोड़ दिया गया कि वो कंटिन्यू करें या रिजाइन करें। तो फिर उन्होंने शायद रेजिग्नेशन देने का सोचा, जो मेरे ख्याल से उनके हिसाब से भी सही निर्णय है। और नहीं तो इसके बाद तल्लखी और बढ़ती और फिर बीजेपी एक बहुत ऐसी स्थिति में आ जाती है वहां, जहां उसे अपने ही चुने हुए उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना पड़ता।
तो ऐसा, ऐसे संकट की स्थिति से उन्होंने सरकार को भी बचा लिया और अपने आप को भी बचा लिया। और अब कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये सत्यपाल मलिक का दूसरा रूप है, यानी सेकंड सतपाल मलिक टू है। लेकिन ऐसा नहीं है, सतपाल मलिक उत्तर प्रदेश के जाट थे और ये राजस्थान के जाट थे, तो दोनों जाटों में थोड़ा डिफरेंस होता है। राजस्थान के लोग राजस्थान के होते हैं, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के होते हैं, तो वो शायद ऐसा बहुत कुछ उस स्तर तक जहां तक सत्यपाल मलिक गए वहां तक नहीं जाते। और सत्यपाल मलिक पर तो जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल के बतौर कुछ भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे थे, और जब उनको लगा था कि मैं फंस जाऊंगा तो उन्होंने फिर मोदी की खिलाफत चालू कर दी थी। तो ऐसा कुछ जगदीश धनखड़ के पास नहीं है। वो बहुत प्रिंसिपल्ड आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, और स्वयं मतलब फर्स्ट जनरेशन सुप्रीम कोर्ट के वकील है। पहले उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वकालत की, और कई उनके चेले चपाटी अभी भी नामी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो उन्होंने एक तरह से इसलिए बता दिया। लेकिन अब वो क्या आगे खुलासा करेंगे, करेंगे भी या नहीं करेंगे, या फिर बीजेपी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या फिर किसी सरोगेट ट्विटर के जरिए सब कुछ बाहर लाएगी, कह नहीं सकते। और इसके साथ ही नए उपराष्ट्रपति की अटकलें भी शुरू हो गई है। और इसमें एक विचित्र है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, यानी एक हेल्थ के कारण जिसने रिजाइन दिया उसकी जगह दूसरा आदमी ऐसा लाया जिसको हेल्थ के इशू है, उसको बनाया जाए। तो ये सवाल यहाँ पर सरकार के लिए या बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये नहीं है कि उनको उपराष्ट्रपति चुनना है, उनको राज्यसभा का एक अध्यक्ष चुनना है, जो कि पिछले दो अध्यक्षों वेंकैया नायडू और जगदीश धनखड़ की तरह अपोजिशन को हैंडल कर सके, सक्सेसफुली हैंडल कर चुके। तो वहाँ अभी तक वैसे लोग और भी कोई लोग जेपी नड्डा का भी नाम ले रहे हैं, कुछ सीतारमण, निर्मला सीतारमण का नाम ले रहे हैं, कुछ लोग राजनाथ सिंह का नाम ले रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता इनमें से कोई होगा, क्योंकि ये तीनों अपनी जगह पे, हाँ जेपी नड्डा को जरूर बनाया जा सकता है क्योंकि वो काफी टफ आदमी है और वो हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन को। तो फिर भी मोदी जी और अमित शाह के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो शायद भगवान और उनके अलावा कोई नहीं जानता होगा। तो कहाँ कुछ नहीं आ सकता है। आपके दिमाग में कोई आपके दिमाग में कोई नाम हो तो आप भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और बताइए कि आपके अनुसार से कौन अगला उपराष्ट्रपति होगा। और ये भी बताइए कि क्या आप मानते हैं कि जगदीश धनखड़ ने मात्र हेल्थ इश्यूज पे, स्वास्थ्य के कारणों से ही रेजिग्नेशन दिया। तो अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको इसको अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।